आज तुलसी विवाह की कथा बता रहे हैं। तुलसी विवाह कब होता है, कैसे होता है। तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी जी का विवाह है। शुभ मुहूर्त है। तुलसी जी के हाथ हल्दी लगाइए, हाथ पीला करिए, चूनर पहराइए, शालिग्राम के ले आइए और उन्हें बैठाइए, बगल में जनेऊ पहराइए, तुलसा का और शालिग्राम का भांवर फेरिए और धूमधाम से बाजा बजाइए, चौक पुराइए, गोबर से अंगना लिपाइए और खूब तुलसा को सजाइए, शालिग्राम को सजाइए, शालिग्राम को दूल्हा बनाइए और तुलसा को दुल्हन बनाइए। और हल्दी घोर लीजिए, परात में अक्षत कुछ लेके तुलसा का और पखारिए, शालिग्राम के संगे गांठ जोड़ाइए, तुलसा विवाह का पुण्य लाभ जीवन में उठाइए, तुलसी का कन्यादान कीजिए। यह शुभ मुहूर्त कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी को होता है। सभी बहनें जो तुलसा से प्रेम करती, एक महीना पूजन करती, कार्तिक स्नान करती हैं, तो एकादशी के दिन गन्ना एकादशी गन्ने का मंडप बनाइए, गोबर से लिपाइए, दीपक जलाइए, तुलसी के हाथ हल्दी लगाइए, तुलसी शालिग्राम का गांठ जोड़ा के उनकर भांवर कराइए, हथलोई बनाइए और यह सब विधि विधान से तुलसा का विवाह करिए। जिसको कन्या है वह तो कन्यादान का फल लेते हैं, जिसको कन्या नहीं है तुलसी जी को अपनी कन्या मानकर उनका हाथ पीला कीजिए और कन्यादान लीजिए। आप अपने जीवन में पुण्य लाभ उठाइए। यह समय हर साल आता है और हर साल तुलसी का विवाह किया जाता है। पहले सतयुग में तुलसा का विवाह हुआ था शालिग्राम के संग में। भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट होके तब तुलसा से विवाह किए थे। यह बात अपनी पत्नी लक्ष्मी की चोरी तुलसा से विवाह किए थे। जब लक्ष्मी को पता लगा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन ठाकुर जी एक नहीं माने। तुलसा को वचन दिए थे कि मैं तुम्हारे संग विवाह करूँगा, तो तुलसा से विवाह किए एकादशी के दिन रात में। तुलसा क्रोधित हुई, राधा से, तुलसा से, रुक्मिणी से बहुत लड़ाई हुई, लेकिन तुलसा जी ने कहा बहन सब दिन ठाकुर जी तुम्हारे हैं, एकादशी के एक दिन के लिए हमारे पति बनेंगे, एक दिन के लिए हमारा अधिकार रहेगा ठाकुर जी पर और 12 महीने ठाकुर जी आपके हैं। इससे यह समझौता हुआ था। तो रुक्मिणी भी प्रसन्न हो गई, राधा भी प्रसन्न